बाबू, महासचिव कॉमरेड प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी एवं इस मंच पर उपस्थित सभी नेतागण के साथ इस सभा में उपस्थित प्रतिनिधि साथियों, सर्वप्रथम महासंघ लोकगुट की ओर से आपका क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, जैसा कि महासचिव जी बोल रहे थे कि हमारे लिए चिंता और चिंतन दोनों की स्थिति है। चिंता इसलिए कि आज केंद्र की सरकार या हमारे राज्य में जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, जिसमें कि वर्षों से नीतीश बाबू का शासन चला रहा है और आप देख रहे हैं, ये सरकारें जो है सो बिल्कुल कर्मचारी मजदूर किसान विरोधी सरकार। आपको यह दृश्य अपने आप में आत्मसात करके देखने की आवश्यकता है। कर्मचारियों के संबंध में महासचिव जी ने बहुत सारी समस्याओं से आपको अवगत कराया और आप अवगत हैं। आप दिन प्रतिदिन उसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे आपके कार्यालय में आपके कार्य करने का कार्य प्रकृति पर बात हो, आपके पारिश्रमिक की बात हो, आपके सुख सुविधाओं की बात हो। सरकार से वह चीज जो महासंघ पूर्व से ही हासिल कर रखा है, जो हमारे समझौता का विषय है, वह हमसे छीना जा रहा है। जैसे कि महासचिव जी ने चर्चा किया पेंशन तो हम समझते हैं कि सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन इसमें अब स्थिति यह है कि जितने भी कर्मचारी काम कार्यालय में कर रहे हैं, पेंशन के सवाल पर हमें एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि कार्यालय में पेंशन के सवाल पर हम लोग आपस में बंट जाते हैं। नेतृत्वकर्ता साथी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नेतृत्व करने वाले लोग तो यहाँ मंथन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो अपनी समझदारी को यहीं तक सीमित रखे। चिंता की बात यह है, चिंतन हमें यहाँ पर यह करना है कि हमारा जो यह विचार है, यह कर्मचारियों के बीच कैसे फैले, कर्मचारी के बीच कैसे जाए। ऐसे साथी कर्मचारी के रूप में नए पुराने ऐसे बहुत से साथी हैं जिनको कि संघ के कार्यकलाप का, महासंघ के कार्यकलाप का ज्ञान ही नहीं है। और आश्चर्य तो तब होता है कि जब हम कभी कहीं चर्चा करते हैं संघ संगठन की, तो कुछ ऐसे लोग उठ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं सामने जो बोलते हैं कि संघ महासंघ कर क्या रहा है। ऐसा सवाल से रूबरू होना पड़ता है और वहां पर जो है सो हम आप चुप रह जाते हैं। चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाने का मतलब कि उनको अपने कार्य प्रकृति से बैठा करके, रोक करके उनको सिखाने की आवश्यकता है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। सुन करके चुप रह जाते हैं। वहां पर आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आपको अपने पूरे संघ के सोच को, विचार को, संघ क्या करता है, इससे उस आदमी को अवगत कराना चाहिए। ये तो सवाल ऐसा करता है तो बात ऐसी हो गई कि हम जो है सो नदी किनारे खड़े हैं और स्नान करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि उस आदमी को डर है नदी से, नदी में जाने से। वही स्थिति का मैं कुछ कहूँ इसके पहले मैं निवेदन करूँगा कि उन मौलिक बातों को अपने दिमाग में जगह दीजिए। अभी के लिए नहीं, सदा के लिए उसको जगह दीजिए और इसकी रोशनी में अपने व्यवहार को हम लोग उन्नत करें। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मोहल्ला में हैजा फैला हुआ है तो बहुत उपाय करके भी हैजा चेचक कोई महामारी फैला हुआ है गांव में, मोहल्ला में, तो बहुत जतन करके भी आप अपने घर को नहीं बचा सकते। तब तक नहीं बचा सकते हैं जब तक कि वो मोहल्ले या उस गांव में फैली हुई महामारी खत्म नहीं। तो इसीलिए अपने घर तक वो महामारी न पहुंचे, तो मोहल्ले की महामारी को खत्म करने के लिए जो काम करना जरूरी है
गांव में फैली महामारी को जो दूर करने के लिए काम करने की जरूरत है, ताकि हमारा घर परिवार सुरक्षित रह जाए। उसमें समय देना होगा, श्रम देना होगा, उसके लिए काम करना होगा। ये तो मैं बिल्कुल एक उदाहरण दिया, तो इस उदाहरण से हम आपको बिहार और बिहार से बाहर देश में जो स्थिति है उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाह रहा है। देश में अभी क्या चल रहा है, बिहार में अभी क्या चल रहा है? तो देश में चल रहा है कि सरकारी सेवाओं को दिनों दिन सिकोड़ देना, चाहे उत्पादन इकाई हो चाहे सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हम लोग हैं, अस्पताल है, स्कूल है, विद्यालय, ये सब सर्विस सेक्टर है। हम लोग सेवा देते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, कोई सामान का उत्पादन नहीं करते हैं। जैसे छड़ बनाना, सीमेंट बनाना, हवाई जहाज बनाना, पटरी बनाना, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नाम। तो ये सभी सेक्टरों में, सभी क्षेत्रों में जो नीति चलाई जा रही है, खास करके 14 और उसके बाद मोदी जी के शासनकाल में, वो सब कुछ जो सरकारी सेवा क्षेत्र है उसको सिकोड़ने की कार्रवाई चल रही है। रेल ठेका पर, हवाई जहाज ठेका पर, हवाई अड्डा ठेका पर, बंदरगाह ठेका पर, बिजली उत्पादन ठेका पर, बिजली वितरण ठेका पर, निजी कंपनी के यहाँ है ना। बिहार में भी कंपनी बनी हुई है ना, प्रोडक्शन कंपनी, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन में साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, ये सब कंपनी। तो ये देश में ये चल रहा है, निजीकरण का दौर चल रहा है। और जो कुछ भी आज़ादी के बाद देश में सरकारी संपत्ति और सेवा संपत्ति को पैदा करने वाले जो संस्थान निर्मित हुए, स्थापित हुए, कोयला से लेकर के विभिन्न तरह के कारखानों तक, उसको एकजुट नहीं रहेंगे। एक नारा आपने सुना है कि ये पॉलिटिकल नारा कि बटोगे तो कटोगे। इन्होंने तो पॉलिटिकली रूप से कहा कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम पहले से कहते आ रहे हैं कि संघे शक्ति कलिजुगे। संघ की शक्ति से ही आपकी सब पहचान है। तो हम लोगों को अपनी ताकत को मजबूत करनी है। और चूंकि आज सम्मेलन जिस परिस्थिति में हमारा हो रहा है, इस 24 नवंबर 2024 को, तो आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटनाओं के चलते हमारे बीच उपस्थिति कम हुई है। इसको हम लोग स्वीकार करते हैं कि ये कम हुई है, लेकिन कुछ जेन्युइन कारण भी हैं। कुछ साथी के साथ आकस्मिक बहुत सारी परेशानी है, बीमार भी पड़ गए हैं। बीमारी का आप जान रहे हैं कि एक्यू लेवल बहुत ऊपर चल रहा है, इसलिए साथी बीमार भी हैं। और बहुत सारे साथी जो ये आपका शादी विवाह का अवसर है, उसमें बहुत सारे साथी जिलों से बाहर भी चले गए हैं छुट्टी लेकर, तो ये भी एक कारण है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हम लोग का स्ट्रक्चर है पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग का, तो मुख्य अभियंता कार्यालय में जनरली सचिवालय सहायक होते हैं और कुछ लोग डिप्यूटेशन पर होते हैं। जनरल स्ट्रेंथ आपका कार्यपालक अभियंता और अधीक्षक अभियंता के अंतर्गत होता है। पटना जिले में आपके एक अधीक्षक अभियंता कार्यालय पथ निर्माण विभाग का है, जिसे आपका उसके अंतर्गत 3 प्रमंडल हैं। भवन निर्माण विभाग का भी कार्यालय है, एक कार्यालय है जिसके अंतर्गत 4 प्रमंडल हैं। और इसके बाद पटना जिला के किसी अनुमंडल में हमारी कोई इकाई नहीं है, क्योंकि ये जिला स्तरीय जो प्रावधान होता है